अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल से चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे कि हमारे जो तमाम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स उस लेवल पर बन जाएं, यानी कि जब आप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठें तो वो आपको मुश्किल ना लगे। यानी कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर के आते हैं हूबहू, ये नहीं भी आते तब भी वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर सको। तो बस इतनी सी बात है। उसके लिए शर्त यह है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो को स्किप करके काट काट के देखोगे तो भाई फिर समझ में नहीं आनी। ठीक है, बात इतनी सी। मैं तुम्हें ये सॉल्व न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कर दूंगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर वो चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। तो बस इतनी सी बात है। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर के बेल आइकन ऑन कर लोगे तो हमारी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहेंगी। बस इतनी सी बात है। वेबसाइट पर sochbataomac.com पर ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा तो वो भी तुम्हें डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो इतनी सी बात है। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ कमेंट में भी पिन हुआ मिल जाएगा। बाकी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो मेरे साथ, डेली लाइव स्ट्रीम में गपशप भी लगाएंगे, पढ़ेंगे भी और चिल मोलते मीठे छोड़। ठीक है, ये सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है नंबर, इस पर कांटेक्ट करके तमाम सब्जेक्ट्स जो कि फेडरल बोर्ड के स्पेशली बच्चों को बहुत टफ टाइम देते हैं, तो ऐसे चिल मोलने मतलब कि ना जब पढ़ोगे ना तो आराम से बोर्ड में कह सकते हैं कि स्कोर भी हो जाएगा और मेंटली भी रिलैक्स होगे और जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठोगे तब भी तुम हमें दुआएं दोगे। तो बस इतनी सी बात है। मैं इंस्टीट्यूट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके जी, आते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। सबसे पहले जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसमें मैं कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन एन इंफ्लेटेड बलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। वही वाला काम करेंगे, अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अननोन है। इसके अलावा आपके पास एक इंफ्लेटेड बलून है, उसमें रेडियस जो है उसका वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ऐसा यूनिट सिस्टम के लिए, और प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में। अब प्रेशर हमारे पास मेंशन है और रूम टेम्परेचर आपके पास जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतनी सी बात है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर हमारे पास लिया जाता है। अब ये वेरी कर सकता है, मेरी बात याद रखिएगा कि रूम टेम्परेचर 25, 27 ये दोनों कह सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में वेरी कर सकता है। दैट्स इट। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास जो ये प्रेशर है इसमें 180 किलो पास्कल था। आपने क्या करना है कि किलो की जगह 10 पावर 3 मतलब कि पास्कल में डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और रेडियस सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करना है बिकॉज वी आर यूजिंग ऐसा यूनिट सिस्टम। रूम टेम्परेचर जो है यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है रूम टेम्परेचर का। रूम टेम्परेचर आप बेसिकली 25 भी ले सकते हैं और 27 भी ले सकते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर आप लोग जो है 25 भी ले सकते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो उसका जो केल्विन में आएगा वो 298 आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने क्या करना होता है, आपने जब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आना है तो आसान लफ्जों में, आसान कहानी में आपने क्या करना है कि इसमें सिंपल 273.5 या 273 आप मतलब कि इसमें एडअप करते हैं। सो बेसिकली ये केल्विन में कन्वर्ट होकर हमारे पास जो है वो 300 केल्विन आता है। आप अगर 25 लेते हैं तो 298 आता है। पेपर में मजे की बात ये है कि पेपर में आपको जो है वो गिवन होता है। मतलब आसान लफ्जों में अगर बात की जाए ना तो पेपर में ये बेसिकली आपको दिया जाएगा तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं होती। सही है। सो ये सारा का सारा सिनेरियो है, ये सारी की सारी गेम है कि पेपर के लिए आपने बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। तो बस ये सीन है। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके अलावा आपके पास ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारे पास आर कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो बस इतनी सी बात है। और वी कैन से दैट कि यहां पर आपको ये सारे कांस्टेंट, ये पैरामीटर्स दिए हुए और आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन जो कि जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है PV = NRT। तो ये PV = NRT जो होता है वो बेसिकली उसके फॉर्मूले को हम लोग यूज करके ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो आसान लफ्जों में आपने क्या करना है कि आपने RT को तो डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है बलून का और वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। वी नीड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, अगर के आप बैलून की शेप को देखें तो वो स्फेरिकल होती है। तो हमारे पास आंसर आएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो उस केस में आपने क्या करना है, आर की वैल्यू को पुट करना है रेडियस की, तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि रेडियस की वैल्यू को आप पुट करते हैं और रेडियस की वैल्यू को पुट करके आप सॉल्व करते हैं। सो वी हैव this the value of volume। और आप क्या करते हैं, इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए PV/RT की वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें और आपके पास जो है ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 0.3 मोल्स आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये बेसिकली कह सकते हैं कि आसान लफ्जों में आपके वो 300 वाले केस में आई है। पेपर में आपको टेम्परेचर दिया जाता है रूम टेम्परेचर, यानी कि इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए कि बच्चे 25, 27 ना लेने,
तो ये सीन है। अगर आप 25 से लेते हैं 298 से डिवाइड करना पड़ेगा, 25 के केस में 298 केल्विन हो जाएगा। तो मैंने 27 जानबूझ के ले लिए कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप 28 से कर लें तो मतलब कि इसी 0.3 के अराउंड ही आंसर आता है, या 0.304 इस तरह से, या 0.301 इस तरह से कुछ आंसर आएगा। तो बात एक ही है, ठीक है, बहुत लिटिल वेरिएशन होगा, तो उस चीज को आप बिल्कुल भी लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि कंसिडर मत कीजिए। तो आप 25 से भी कर सकते हैं, 27 से भी कर सकते हैं। पेपर में अगर के आपके पास आ जाए तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, कोशिश करें 25 प्रेफर करें। मैंने 27 इसलिए करा दिया, उसकी रीजन है कि बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं कि नहीं यार सर, बास जगहों पर बास टीचर 27 से करा देते हैं, बास 25 से करा देते हैं। तो ओके सीन है, 25 से कर लेना, ओके गेम है, बस बात खत्म। तो इसके लिए मतलब कि सिंपल वे में आपके पास ये मैकेनिज्म था, ये सिनेरियो था। एक चैलेंज दे देता हूं, हर न्यूमेरिकल में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको चैलेंज दे दिया करूं। अगर के इसका जो रेडियस है, रेडियस, इसकी रेडियस को मैं चेंज करता हूं, और रेडियस हमारे पास है लाइक मतलब कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और लाइक जो प्रेशर है वो आपके पास है, मतलब कि जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो है 18 किलो पास्कल। और इसके साथ साथ आपके पास जो तीसरे नंबर पर हमारे पास है जो टेम्परेचर है वो आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्व करें, मतलब इस न्यूमेरिकल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्व करें और नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मुझे बताएं कि सर ये मतलब कि ना इसका ये आंसर आता है। तो बस ये सीन है, इसको तुमने माइंड में रखना है, ये सॉल्व करना है, देखते हैं कौन करता है और कौन नहीं करता। जो करेगा, सारे क्वेश्चन करेगा, उसका कमेंट हमेशा की तरह मैंने कहा हुआ है पिन करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ रहा है हीट इंजन वर्क्स बिटवीन किसमें, बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, फाइंड इट्स एफिशिएंसी। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास एक हीट इंजन है और वो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो काम कर रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो उसका हाई टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो उसका लो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास आ रहा है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अब ऐसे में क्या होता है कि आपने एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी होती है आपके पास हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हमारे पास। मतलब कहने का ये हुआ कि हीट इंजन की जो ऑपरेशन है वो ऐसे होती है कि यहां से आपके पास ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, यहां से हीट निकलती है और दरमियान में आपके पास ये इंजन होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है यूजफुल, और यहां पर हमारे पास नीचे लो टेम्परेचर रिजर्वायर होती है और यहां से बेसिकली यूजफुल वर्क हमें मिलता है। तो बेसिकली क्या करना है कि हमारे पास जो है ना, यहां से जो इसका टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि आपके पास जो कह सकते हैं कि T1 है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और जो T2 है इसका टेम्परेचर, ये डायग्राम बना देना पेपर में, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो बेसिकली हीट इंजन दो डिफरेंट टेम्परेचर में काम करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली कह सकते हैं कि वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में उसका ऑपरेशन होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने काम करना है कि ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर हमारे पास, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ओके सीन हो गया। अब क्या होता है कि यहां पर इसको केल्विन में कन्वर्ट करके एसआई यूनिट सिस्टम में लेके आना है, और जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली इनपुट होता है। ये इनपुट देंगे, इनपुट इंजन को मिलेगा और यहां से ये इनपुट ऑपरेट करके बेसिकली Q1 आता है और ये बेसिकली आपका वर्क और Q2 में स्प्लिट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो T2 वाला केस होता है जिसमें हमारे पास कह सकते हैं कि ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट हमारे पास आता है। तो यहां पर इन्होंने सिर्फ टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपको वर्किंग इसकी बेसिक माइंड में होनी चाहिए कि एक टेम्परेचर हाई, दूसरा टेम्परेचर लो, बीच में इंजन ऑपरेट कर रहा है, वर्क दे रहा है, और ये जो Q2 होती है या T2 होती है ये वेस्ट हीट होती है, मतलब कि जो कह सकते हैं डिसिपेटेड हीट, आप ये भी कह सकते हैं। तो वी कैन से दैट कि यहां पर आपके पास लो टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर, ये हीट सोर्स है, ये हीट सिंक है, और हमारे पास की ऑपरेशन है। आपने क्या करना है, T2 की वैल्यू पुट करें, T1 की वैल्यू पुट करें, उनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं। तो वी हैव कह सकते हैं 0.2681 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। अगर के एफिशिएंसी को आपने फाइंड आउट करना है तो आप एफिशिएंसी को 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई 100 करते हैं। एफिशिएंसी परसेंटेज में कन्वर्ट होती है। सो ये एफिशिएंसी जो है 26.8% में हमारे पास आएगी। इसको आपने माइंड में रखना है कि अगर के आप एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। तो ये हमारे पास सिंपल सा ऑपरेशन है। तो इसके लिए कह सकते हैं कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक चैलेंज दे देता हूं, देखते हैं चैलेंज कौन कौन पूरा करता है। और ये चैलेंज भी मतलब कि इतना मुश्किल नहीं होगा, तो आप लोग देखते हैं कि कौन कौन मतलब कि इसको सॉल्व करता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब इसको सॉल्व करके इसकी एफिशिएंसी निकाल देना, देखते हैं कितने लोग जो है इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। बाय द वे दिस कह सकते हैं क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर, लाइक कह सकते हैं कि एमसीक्यूज टाइप वाली जो चीजें होती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, कभी कभार एग्जामिनर मेहरबान होता है, तो इजी गेम है। इसके बाद आगे जाते हैं, आगे हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस इन अ सिलेंडर फिक्स्ड विद अ पिस्टन हैज प्रेशर P1, ठीक है। इसमें ना 1 मोल गैस की बात की, परफेक्ट गैस है, आइडियल गैस भी कह सकते थे लेकिन उन्होंने परफेक्ट गैस कहा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ओके सी ने कोई मसला नहीं है। सिलेंडर फिक्स विद द पिस्टन हैज प्रेशर P1, प्रेशर लाइक फिक्स्ड है, उसका पिस्टन प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। So volume V1 and temperature T1, if its temperature is increased by 1 Kelvin, find the increase in volume if its initial volume was 100 मीटर क्यूब। मतलब बात ऐसे की है कि सिलेंडर है, पिस्टन फिक्स किया हुआ है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, और आपको कह रहे हैं कि अगर हम लोग इनिशियल वॉल्यूम उसका है 100 मीटर क्यूब, ठीक है, उसका जो लाइक कह सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है और टेम्परेचर जो है वो लेट से T1 है, कोई भी टेम्परेचर T1 है। मैं डेटा को निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, इस तरह बना लेते हैं। मैं नोट पर जाऊंगा यार, नोट पर जो काम करने का मजा है ना वो इस पर नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। पावर पॉइंट पर वो चीज नहीं है जो नोट पर मजा आता है, आपस की बात है। ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, और इसके अंदर गैस है। ये सिलेंडर का जो पिस्टन है लेट से फॉर एग्जांपल इस तरह से फिक्स्ड है और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो आपके पास है 100 मीटर क्यूब हमारे पास, ठीक है, ओके सीन है। और ऐसे में हमारे पास क्या होता है कि यहां पर आपके पास जो टेम्परेचर है वो T1 है। अब ये कह रहे हैं कि अगर के हमारा जो T2 है उसमें 1 केल्विन बढ़ाया जाए, मतलब कि 1 केल्विन आप बढ़ाते हैं, सो व्हाट शुड बी द वॉल्यूम 2, मतलब कि वॉल्यूम 2 जो है वो हमारे पास क्या होगा अगर के हम लोग मतलब कि ना इसका बढ़ाते हैं, मतलब कि लाइक फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब कि जो वॉल्यूम है लाइक कह सकते हैं कि जो लाइक कह सकते हैं कि उसका गैस का वो बढ़ेगा, तो इस चीज को आपने देखना है। अब ये जो पिस्टन फिक्स्ड है इसका जरा कॉन्सेप्ट समझ लेना कि आपके पास ना ये पिस्टन जो है वो सील्ड नहीं है, मतलब कि लाइक आइसोकोरिक सिस्टम नहीं है ये, लाइक ये सॉर्ट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस इज समथिंग लाइक इन विच वी केप्ट अ प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस में आता है। आइसोबैरिक प्रोसेस, बाद लोग इसको आइसोबारिक बोलते हैं लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस। सो इस पिस्टन में अगर के देखें तो ये सॉरी इस सिलेंडर में देखें तो ये पिस्टन जो है ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि यार इस पर प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, अगर कि मैं हीट बढ़ाऊंगा तो ये सिस्टम एक्सपेंड कर सकता है। आइसोबैरिक प्रोसेस, सॉर्ट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक ये होता है कि आप पिस्टन को सील्ड कर देते हो, वेल्ड कर देते हो। तो सील्ड और वेल्ड में एक चीज में मतलब कि ना लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि फिक्स्ड का मतलब वो लोग कहते हैं वेल्ड हुआ हुआ है। मैं हमेशा वेल्ड का वर्ड यूज करता हूं, पिछली किताबों में शायद केपी में वेल्ड का वर्ड यूज हुआ था आइसोकोरिक में। तो आइसोकोरिक में परमानेंटली पिस्टन को बंद कर देना। अब प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये भी होता है कि जैसे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm है, आप पानी को उबालते हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है, क्यों? क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब ये भी प्रेशर फिक्स्ड है लेकिन बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, आपका क्या है ये, बेसिकली ये फिक्स्ड प्रेशर की एग्जांपल है। तो प्रेशर फिक्स्ड है तो हमारे पास जो है यहां पर ये पिस्टन को हमने P1 पर कांस्टेंट प्रेशर पर रखा हुआ है, मतलब कि मिसाल के तौर पर आपने यहां पर इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है और आपने कहा हुआ है कि ये एक फिक्स्ड प्रेशर है या फिक्स्ड कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट प्रेशर है जो कि ये वेट की वजह से पिस्टन पर लग रहा है और ये पिस्टन को दबा रहा है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस में आएगा। अब हमें पता है यार कि एक हमने बचपन में क्लास 8 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर एक लॉ पढ़ा था, वो लॉ होता है बेसिकली क्या, अपना चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है ये हमें कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट फिक्स्ड कांस्टेंट सॉरी एट फिक्स्ड प्रेशर या एट कांस्टेंट प्रेशर, के जो वॉल्यूम है वो हमारे पास टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जहां पर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि आप ये भी कह सकते हो कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट फिक्स्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक काम करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमने ले लिए, ओके सीन हो गया, 1 है। इनिशियल टेम्परेचर T1 है, ओके हो गया। जो डेल्टा T है यानी कि T2 जो है वो क्या है, T1 से +1 है, मतलब कि T1 + 1 करोगे तो इसका मतलब है कि T2 है। और वॉल्यूम V1 आपके पास ये आ रहा है
तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2। ठीक है, अब याद रखना ये सिस्टम एक्सपेंड कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये पिस्टन मूवेबल है। कांस्टेंट प्रेशर में कंफ्यूज नहीं होना कि ये पिस्टन फिक्स्ड है। बच्चे इस चीज में हमेशा, मुझे ऑनलाइन सिर्फ 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए, जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बच्चों की ये कंफ्यूजन क्लियर करनी पड़ती है। अगर के बैच 2 में आ रहे हैं तो बच्चों ने बैच 1 में पढ़ा होता है पहले ना, मतलब कि बैच 1 से मुराद ये कि अपने कॉलेजेस में पढ़ा होता है, तो मुझे ये चीज लाजमी सेपरेटली एक्सप्लेन करनी पड़ती है। उसकी रीजन यही होती है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट, मुझे पता होता है कि बच्चों का ये कॉन्सेप्ट वीक है। कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट ये वीक था मुझे जरा बता देना। कि सील्ड कॉन्सेप्ट में सील्ड पिस्टन एक अलग चीज है जिसमें पिस्टन मूव ही नहीं कर सकता। कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट फिक्स, यहां पे जिन्होंने बात की ना, फिक्स विद द पिस्टन हैज प्रेशर P1, कि प्रेशर क्या है P1 पर फिक्स्ड है। इसका मतलब है कि ये मूव तो कर सकता है, लेकिन हमने प्रेशर की एक वैल्यू फिक्स की हुई, जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 या सॉरी 1 atm है, मैं कह लेता हूं कि ये प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है, फिक्स्ड प्रेशर है। ये एग्जांपल है। अब मैं मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कि इसमें गैस को हीट करता हूं तो गैस एक्सपेंड कर सकती है। क्यों? क्योंकि गैस वर्डन करती है, एनर्जी मिलेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, साथ वर्डन होगा, तो पिस्टन मूव कर सकता है, सिस्टम एक्सपेंड होता है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अब हमारे पास क्या होता है कि बाय चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेंपरेचर। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे कि अगर कि हमारे पास ये दो कंडीशन आपके पास, मतलब कि लाइक कह सकते हैं दो स्टेट्स होती हैं, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू KT1 और V2 इज इक्वल्स टू KT2, दोनों स्टेट्स हैं। सो यू हैव टू रिलेट द स्टेट्स। आप क्या करते हो कि ये के कांस्टेंट होता है, तो आप इसको इस तरह कर लो। ठीक है, ये कांस्टेंट स्टेट में हमारे पास है, तो आप इसको इस तरह करके, ये जो बचपन में ये हमने डिराइव किया हुआ है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता, आप इसको V1 और V1 डिवाइड बाय T1 और V2 डिवाइड बाय T2, ये फॉर्मूला बेसिकली चार्ल्स लॉ से होता है। चार्ल्स लॉ से आपके पास आता है, और ये मैंने आपको यहाँ पर दोबारा से डिराइव भी कर दिया। तो बस इतनी सी बात है, और आपने इस चीज को माइंड में रखना है। तो ये हमारे पास गेम होगी, बस और कुछ भी नहीं। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करते हैं कि आपने फाइंड आउट करना है V2, तो बाकी सारे पैरामीटर्स को यानी कि T1 को इधर लेके आके मल्टीप्लाई कर लोगे, तो बल्कि ये आपने T2 को ले आना है इधर, सॉरी T2 को लेके आना है, और V2 की वैल्यू को आइसोलेट कर लेना है। V2 की वैल्यू आइसोलेट होगी तो हमारे पास जो है T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई V1 आपके पास आ रहा है। और इसके अलावा आपके पास क्या होगा, इसके अलावा आपके पास जो है ये T2 जो है इसकी वैल्यू पुट कर लो। T2 जो है वो आपके पास T1 प्लस T है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो जो T लाइक कह सकते हैं कि T2 है वो T1 से एक ज्यादा है, मतलब कि 1 केल्विन ज्यादा है। तो आपने क्या किया, आपने मतलब कि उसमें एक वैल्यू ज्यादा कर दी। अब आपने ना मतलब कि सिंपल वे में एक बात करनी है कि यहां पर मैंने मतलब कि ना ये TT ले लिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको T1 भी ले सकते हैं। ठीक है, T1 को हमने क्या कह दिया, T कह दिया हुआ है, आप T भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की गल नहीं की पुत्र, आप कर सकेंगे, ओके सीन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे जाते हो, और आगे क्या है कि V2 इज इक्वल टू T1 प्लस 1 डिवाइड बाय T मल्टीप्लाई V1 हमारे पास। तो T की जगह आपने क्या किया, लेट से आपने लेट कर दिया कि मिसाल के तौर पर आपके पास T की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू क्या है T1 की, वो आपके पास है, या T की वैल्यू आपके पास 273 केल्विन है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि 1 केल्विन बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना वेरिएशन आता है। ठीक है, आपने अजम्पशन किया, तो 273 केल्विन आपने लिया और आप इसको लेके सॉल्व करते हो, तो ऊपर भी और नीचे भी आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये एक फैक्टर आता है। आप इसको सॉल्व करो तो जो सेकंड वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास 100.37 आ रहा है। इनिशियल वॉल्यूम माइंड में रखना कि हमारे पास क्या था, सिंस V1 जो था वो 100 मीटर क्यूब था, अब हमने 1 केल्विन बढ़ाया तो कितने लाइक कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा, वो सेकेंडरी वॉल्यूम या सेकंड वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम आपके पास ये आ गया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V करना है। तो V2 माइनस V1 आप दोनों को लाइक कह सकते हैं कि माइनस करते हो, तो आपका आंसर जो है वो 0.37 मीटर क्यूब आता है। सो द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 0.37 मीटर क्यूब। मतलब अगर के आप 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो या लाइक कह सकते हैं कि +1 करते हो, मतलब कि आप इसकी जो गेम में सारे के सारी जो गेम आपके पास हो रही है, इसमें जो बात की भी ना कि बाय 1 केल्विन, तो आपने लेट की है, आपने टेम्परेचर के केस में, T1 के केस में आपने लेट कर लिया। लेट क्यों की है, लेट आपने सिंपल इसलिए की है कि आपने सिंपल उसको बताने के लिए कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो यहां पर इनिशियल टेम्परेचर आपके पास आ रहा है, तो वो बेसिकली इस 273 केल्विन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या आपने इनिशियल एक स्टेट ले ली और उसको बताने के लिए कंपैरिजन के लिए आपने जो है ना एज एन एग्जांपल लिया है
कि यार वेरिएशन इतना आएगा हमारे पास। न्यूमेरिकल में यही था और वी कैन से दैट कि हमारे पास जो है लाइक इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.37 मीटर क्यूब। तो आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो एक परफेक्ट गैस के लिए एक इनिशियल स्टेज होता है वो आप ले लें तो बेस्ट हो जाएगा। ओके गेम हो गया है और कुछ भी नहीं। सो आई होप कि यहां तक न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा और मैं यहां पर आपको एक चैलेंज दे देता हूं और वो चैलेंज आप लोगों ने सॉल्व करना है और वो चैलेंज ये है सिंपल वे में। लेट्स से लाइक वी कैन से दैट कि अगर के हमारा जो T2 है वो T प्लस मतलब के लाइक 2 केल्विन हो, मतलब कि अगर के 2 केल्विन नहीं बल्कि लाइक आपका 8 केल्विन हो, अगर के वो 8 केल्विन से आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, मतलब कि वी कैन से दैट कि यहां पर आपने देखना है कि ये इसमें कितना वेरिएशन आता है और कितना लाइक कह सकते हैं वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब ये आपके ऊपर है, आप लोग कैसे सॉल्व करते हो मुझे आंसर बता देना, मुझे आपके आंसर का इंतजार होगा। चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल को और उसको देख लेते हैं। सो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, द हाई टेम्परेचर ऑफ अ कैरनॉट इंजन इज 600 केल्विन। आपके कैरनॉट इंजन है और उसका जो हाई टेम्परेचर है वो 600 केल्विन है, मतलब कि ये इसके हाईएस्ट पॉइंट है। लाइक यू कैन से दैट कि वो हाई टेम्परेचर पे आपके पास लाइक कह सकते हैं कि उसकी टेम्परेचर मेंशन कर दिया। इफ द इंजन एब्जॉर्ब 600 जूल, अगर कि वो इंजन 600 जूल एनर्जी लाइक कह सकते हैं एब्जॉर्ब करता है और अपने लो टेम्परेचर यानी कि T2 पर 400 केल्विन पर, मतलब कि आपका जो कैरनॉट इंजन है वो 2 टेम्परेचर्स पर काम करता है, T1 और T2 पर, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस पर। सो 600 केल्विन जो है वो टॉप आपके पास आ रहा है और लाइक कह सकते हैं कि 400 केल्विन जो है वो उसका लो टेम्परेचर आ रहा है और फिर वो लो टेम्परेचर पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है बेसिकली वो 600 जूल जो है वो एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है। फाइंड द वर्डन ऑफ द इंजन, आपने वर्डन फाइंड आउट करना है। सो हाई टेम्परेचर आपके पास जो है वो T1 मेंशन है, T2 आपका 400 केल्विन, Q1 जो है वो 600 जूल। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वर्डन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्डन किस पे डिपेंड करता है। वर्डन डिपेंड करता है आपके पास आपकी एफिशिएंसी पर, ठीक है। एफिशिएंसी आपके पास जो है ना, एफिशिएंसी बताती है कि कितना यूजफुल वर्क हमारे पास हुआ है। अगर कि एफिशिएंसी हाई है, कॉमन सेंस की बात है कि इंजन जो है वो ज्यादा लाइक कह सकते हैं कि एफिशिएंट है और ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर कि एफिशिएंसी लो है तो इसका मतलब है कि लाइक वो ज्यादा यूजफुल वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लाइक T2 एंड T1। आप इनकी वैल्यूज को पुट करो, इससे आंसर आपके पास 1/3 आता है। सिंपल, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लाइक कह सकते हैं 2 0 कैंसिल, आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 1/3 आता है। सो वी कैन से दैट कि 1/3 हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अब हमारे पास होता क्या है कि लाइक वी कैन से दैट कि आपके पास ये जो Q1 है ये लाइक कह सकते हैं कि जो इंजन है मिसाल के तौर पर उसने क्या किया कि इंजन ने लाइक जो Q1 एब्जॉर्ब की है और वो आपको क्या कर रहा है, आपको बेसिकली वर्डन दे रहा है। मतलब कि आसान सी शॉर्ट सी डायग्राम ये बनती है, मतलब कि इसने इंजन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वर्डन आपको यूजफुल दे रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि बेसिकली एफिशिएंसी डिफाइन करेगी कि ये हमारे पास क्या है, ये वर्डन आउटपुट है, ठीक है, और Q1 जो है वो हमारे पास इनपुट है। आपने क्या करना है, आपने काम करना है कि एफिशिएंसी के अंदर जो लाइक कह सकते हैं कि अगर वर्डन फाइंड आउट करना है ना, तो आप बेसिकली क्या करते हो कि इस एफिशिएंसी की वैल्यू का सहारा लेके इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो ये मल्टीप्लाई होकर Q1 इज इक्वल टू W आ जाएगा। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी जो कि क्या आ रही है, जो 1/3 आ रही है, और Q1 कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, वो आपके पास जो है वो 600 जूल एब्जॉर्ब हो रही है। आप इसको सॉल्व करते हो तो हमारे पास आंसर 200 जूल आता है। मतलब कहने का ये हुआ कि इस केस में जो हमारा लाइक कह सकते हैं इंजन होगा वो हमें यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है 200 जूल का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो हीट इंजन की एबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो लाइक कह सकते हैं कि वो 200 जूल इन वर्डन करने की है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो उसको 600 जूल एनर्जी दोगे तो वो बेसिकली 200 जूल का आपको आउटपुट देता है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। सो वी कैन से दैट इन अ वेरी सिंपल वे, वी कैन से दैट कि क्या होगा हमारे पास जो है, यहां पर अगर आप बात करते हो तो हमारे पास जो है सिंपल वे में कि आपका हाई टेम्परेचर और फिर आपके पास जो है वो लो टेम्परेचर, दोनों को आपने क्या किया, दोनों को आपने मतलब कि लाइक दोनों को रिलेट करके एफिशिएंसी निकाली और उस एफिशिएंसी से आपने फिर वर्डन निकालना है। वर्डन आपने मतलब कि कैसे निकालना है कि ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। आप इसको सॉल्व करके मतलब कि इससे वर्डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इजी सी है, सिंपल। इस न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको लाइक कह सकते हैं कि चैलेंज दे दूंगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं न्यूमेरिकल को, डेटा चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू 800 केल्विन है, ठीक है, T2 की वैल्यू हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि 400 केल्विन है। अब आपने क्या करना है, आपने वर्डन फाइंड आउट करना है।
कि अगर हमारे पास जो है वो Q1 जो एब्जॉर्ब कर रहा है या Q एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो कितनी कर रहा है, वो लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास जो है वो 700 जूल की लाइक कह सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सो वी कैन से दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्डन, वैल्यू फाइंड आउट वर्डन की करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि सर इसका ये आंसर आ रहा है। दैट्स इट, आगे जाते हैं। और आई होप कि यहां तक ओके हो गया होगा। अगर के कोई मसला हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिस्पोंड यू। ओके, अच्छा जी, इसके बाद आगे जाएंगे और हमारे पास आ रहा है कि अ स्मॉल 220 वॉट इमर्जन हीटर इज यूज्ड, ये आपके पास इतने वॉट दिया हुआ है, इमर्जन हीटर इज यूज्ड टू बॉयल इतने ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि इतने ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस वाटर फ्रॉम इतने डिग्री सेंटीग्रेड टू बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और यहां पर इन्होंने कहा है कि इग्नोर हीट लॉस, सो दे आर इंटरेस्टेड इन आइडियल सिस्टम जिसमें हम लोग बात करते हैं। सो आपने क्या करना है, मतलब कि यहां पर टाइम फाइंड आउट करना है, तो अपना गोल सेट कर लो। आपने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम ना, और टाइम के साथ इन्होंने पावर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, पावर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 वॉट दी हुई है। तो बेसिकली पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ एनर्जी लाइक आप ये भी कह सकते हो, रेट ऑफ वर्क डूइंग भी कह सकते हो, डूइंग वर्क भी कह सकते हो। तो ये बेसिकली एनर्जी है, एनर्जी की टर्म है। सो नाउ हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो बेसिकली हीट एनर्जी को फाइंड आउट करना है कि बेसिकली कितनी हीट एनर्जी जो है वो यहां पर यूज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। सो बेसिकली पावर दी हुई है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है और जो है टाइम को निकालना है। अब एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास यहां पर लाइक जो एक कॉन्सेप्ट होता था जिसमें हम लोग बात करते थे कि अगर हमें हीट निकालनी है तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने यहां पर रिलेट करना है। मतलब कहने का ये हुआ कि सिंपल वे में कि अगर के देखा जाए तो आपको पावर दी हुई है, पावर को ओके कर लेना है, ठीक है। मैस ऑफ वाटर जो है उसको आपने केडी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम लोग प्रेफर करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए ऐसा यूनिट सिस्टम है। पाकिस्तानी सिस्टम ऐसा है कि हम लोग ना प्रेफर यही करते हैं। सीजीएस सिस्टम में भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है गॉसियन सिस्टम में, लेकिन हम एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम और केल्विन वगैरह वाले सिस्टम को, ऐसा यूनिट सिस्टम को प्रेफर किया जाता है हमारी बुक्स में। तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो सारे को लाइक अपने ऐसा यूनिट सिस्टम में लेके जाएंगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 कर देना आपके पास, और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडरस्टूड है, तो ये टेम्परेचर चेंज आपके पास आ रहा है। हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये पेपर में दी जाती है, ठीक है, पेपर में ये चीज दी जाती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। और अगर के नहीं भी दी जाती तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, और जो वाटर है अगर के लाइक कह सकते हैं कि 1 केजी को इतनी हीट एनर्जी देंगे तो उसका 1 केल्विन बढ़ता है। ये बेसिकली एक रीजन है कि मतलब कि ना हम लोग वाटर को लाइक अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं एज अ हीट एब्जॉर्बर के तौर पर, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं बहुत ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। 1 किलोग्राम 4200 जूल एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके बाद उसका 1 केल्विन बढ़ता है। फिर दोबारा से और 4200 जूल आएगा, 1 केजी को देंगे और 1 केल्विन बढ़ेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एक कुदरती इसकी कैपेसिटी है। और चेंज इन जो टेम्परेचर है वो बराबर होता है डेल्टा टी के, तो T2 माइनस T1, और यहां पर आपने क्या करना है, जो डेल्टा टी है वो आपने निकाल लेना। अब टेम्परेचर हम लोगों ने यहां पर फाइंड आउट करना है, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपनी हीट एनर्जी को निकाल लेते हैं। हीट एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहां पर होता है। अब यहां पर इस टॉपिक के लिए आपको ये लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एटलीस्ट पता होनी चाहिए। वैसे तो ये फॉर्मूला मेंशन होगा, अगर बुरी किस्मत हुई तो फिर नहीं होता, तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने, तुम लोगों का जो बैच है 25 वाला, तुम लोगों ने 9 में पढ़ा हुआ है कि Q इज इक्वल टू हमारे पास MC डेल्टा T हमारे पास होता है। तो यहां पर आपने मैस C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और डेल्टा T की वैल्यूज को पुट कर लेना, मतलब कि ये वैल्यूज जो आपने सेट की हैं इन वैल्यूज को आपने पुट करना है। पुट करने के बाद आप जस्ट मल्टीप्लाई करोगे, सो द आंसर शुड बी लाइक 43696 जूल। जरा कैलकुलेशन को थोड़ा वेरीफाई कर लेना, लेकिन आई होप कि कैलकुलेशन ठीक होंगी। तो ये जो कैलकुलेशन है आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। अब आपने क्या करना है, पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है Q बाय T वाला, तो आपने T की वैल्यू को आइसोलेट कर लेना है। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T होता है। T को उधर लेके जाओ, P को इधर नीचे लेके आओ, तो क्या होता है आपके पास T इज इक्वल टू Q बाय P आएगा, और जो हीट एनर्जी है उसकी वैल्यू को पुट करोगे, पावर की वैल्यू को पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। सो वी कैन से दैट कि 198.6 सेकंड्स जो है ना
लगेंगे आपके लाइक कह सकते हैं कि वाटर को बॉयल होने में। सो इन ऑर्डर टू बॉयल द वाटर, सो वी हैव लाइक कह सकते हैं कि इतने सेकेंड्स, अगर कि हमारे पास ये गिवन कंडीशंस है। आसान तरीका था, देखो पावर का दे दिया है, तो पावर का देकर उन्होंने कहा कि यार टाइम फाइंड आउट करो, तो जाहिर सी बात है हीट एनर्जी मतलब कि पहले निकालनी है। हीट एनर्जी इस केस में जब आपका टेम्परेचर 23 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है, तो ये जब इतना ज्यादा टेम्परेचर जब गया है तो उसके पीछे क्या हुआ है कि वाटर ने हीट एब्जॉर्ब किया है। जब वो वाटर हीट एब्जॉर्ब करता रहा है तो वो बेसिकली अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा था। जब वो टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है लाइक आसान लफ्जों में वी कैन से दैट कि वो हीट एब्जॉर्ब कर, तो हीट एब्जॉर्ब आपने वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूले से निकालना है और फिर इसके फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना है, इजी गेम हो जाएगी, दैट्स इट। तो इस न्यूमेरिकल में मैं तुम्हें चैलेंज सिर्फ यही देता हूं कि तुम लोग ये काम कर लो ना कि यहाँ पर जो मैथ्स की वैल्यू है वो आप लोग जो है ना वो 0.75 kgs है, ठीक है। आप लोग मुझे बाकी सारी पैरामीटर सेम है, आप मुझे टाइम निकाल के दे देना अगर के इतने मैस ऑफ जो वो है वाटर है आपके पास मौजूद है, अगर के इतने मैस ऑफ वाटर मौजूद है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक कह सकते हैं टाइम निकाल के बताना कितना टाइम आ रहा है, फिर देखेंगे किसका ठीक है, बस बात खत्म। आगे जाते हैं अपने लाइक कह सकते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर हमारे पास आ रहा है कि 6 नंबर न्यूमेरिकल, इफ अ हीट इंजन एट रूम टेम्परेचर गिव्स एन एफिशिएंसी ऑफ 50%, रूम टेम्परेचर पर उसकी एफिशिएंसी 50% है, एक हीट इंजन है, एंड यू कैन चेंज द हीट सोर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी अप टू 70%। हमने हीट सोर्स बदला दिया उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 70% तक जाने के लिए। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू हीट सोर्स, आपने वो टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है जो आपके लाइक कह सकते हैं कि हीट सोर्स के केस में हमारे पास जो है वो लाइक यूज हो रहा है, अगर कि उसकी एफिशिएंसी हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है। तो सिंपल वे में आसान केस में इनिशियल एफिशिएंसी कितनी है, वो आपके पास 50% है, ठीक है। तो एफिशिएंसी 50% का मतलब होता है 50 डिवाइड बाय 100, आसान गेम है, कर लिया आपने, ओके गेम है। अब रूम टेम्परेचर आपके पास 25 सेल्सियस होता है, 298 केल्विन, 27 भी ले सकते हैं लेकिन 25 ओके है, 25 भी ले लें तो सही गेम है। मैं 25 27 दोनों को लेके चलता हूं, लेकिन 25 मैंने आपको पहले भी कहा ले सकते हैं, ओके सीन है, 25 लिया करें, ओके हो गया, 298 केल्विन है। और फाइनल एफिशिएंसी जो है वो आपके पास 70% है, तो 70 डिवाइड बाय 100 हमारे पास आता है, दैट्स इट। इसके बाद अगर कि आपने टेम्परेचर डिफरेंस को निकालना है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है ना, तो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि कैरनॉट इंजन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है जो आपके पास होता है 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 होता है, और यहां पर TC इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो ये TC है ये बेसिकली कोल्ड रिजर्वायर है और T1 जो है वो आपके पास हॉट रिजर्वायर है, अगर के एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 50% है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 50% यानी कि 50 डिवाइड बाय 100 वाले केस में 0.5 आता है उससे, अगर आप इसको लाइक कह सकते हैं कि सॉल्व करें तो इससे आंसर आएगा 0.5 हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली क्या होगा कि TC जो है वो कोल्ड रिजर्वायर है और T1 जो है वो आपके पास हॉट रिजर्वायर है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एफिशिएंसी हमारे पास होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो एफिशिएंसी होगी 1 माइनस TC डिवाइड बाय T1, तो इसमें एफिशिएंसी जो 1 आ रही है वो केस में आपने 0.5 पुट कर दिया और 1 माइनस TC डिवाइड बाय T1 इसको हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको लाइक कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू यहां से निकाल लो और T1 की वैल्यू निकाल के आप ये देखो कि हमारे पास जो है मतलब कि लाइक ये कोल्ड रिजर्वायर की यानी कि TC की टर्म्स में जो आपके पास कोल्ड रिजर्वायर है उसकी टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमारा जो गोल होगा वो क्या होगा वो मैं आगे जाके समझाता हूँ, मतलब कि आपने क्या कि इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपके पास जो है लाइक वी कैन से दैट इसको उस तरफ लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, 0.5 को इस तरफ लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 0.5 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लो तो ये बेसिकली इस तरह होता है ना 1/2, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो इसका आंसर आता है 1/2। तो 1/2 आपके पास जो है यहाँ पर ये इसके बराबर आ रहा था TC डिवाइड बाय लाइक कह सकते हैं कि T1 के, सही है। तो आपने क्या करना है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, तो आपके पास क्या होगा कि ये बेसिकली 2TC इज इक्वल्स टू T1 या फिर T1 इज इक्वल्स टू 2TC हमारे पास आ रहा है, तो हमने T1 की वैल्यू निकाल ली। बेसिकली हम TC की वैल्यूज में ये बातें मतलब कि ना रिलेट करेंगे, यानी कि इसको एक्सप्रेस करेंगे कि आपके पास लाइक जो 50% एफिशिएंसी पर
जो हाई टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या थी। और इसी तरह से हमारे पास जो लाइक कह सकते हैं कि 70% से 70% पर आपके पास जो है लाइक जिस वक्त हम लोग बात करेंगे तो उस वक्त आपके पास हाई टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टेम्परेचर डिफरेंस को देखेंगे कि हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए। लाइक वी कैन से दैट कि हमारे पास जो बात हो रही है ना, यानी कि इन्होंने जो बात की है कि एंड यू चेंज द हीट सोर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, हीट सोर्स को आपने चेंज किया तो फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू हीट सोर्सेज, मतलब कि आपने ये दो हीट सोर्सेज में कितना वेरिएशन लेके आए हैं या कितना चेंज लेके आए हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर बेसिकली उस चीज को चेंज करने के लिए आपने मतलब कि बेसिकली पहले जो है वो जो हाई टेम्परेचर था 50% एफिशिएंसी के लिए जो हाई टेम्परेचर था वो आपने T1 निकाल लिया और ये TC जो है ये कोल्ड रेजर्वायर है। अब आपने वही काम करना है कि आपने 70% के लिए जो एफिशिएंसी है उसके लिए 70% मतलब कि 70 डिवाइड बाय लाइक कह सकते हैं 100 होता है, 0.7 हमारे पास आता है। 0.7 वैल्यू पुट कर लो, वही वाला काम करो, इसको उस तरफ लेके जाओ, इसको इस तरफ लेके आ जाओ 0.7 को। तो जिस वक्त आप लेके आओगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ये 1 माइनस 0.7 TC डिवाइड बाय T2 एंड सिंपल है 0.3 इज इक्वल टू TC डिवाइड बाय T2। एंड देन आपने क्या करना है कि ये जो बेसिकली आपके पास यहाँ पर आ रहा है आप इसको लाइक कह सकते हैं कि T2 के साथ जो है शफल कर दो, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मतलब कि T2 को उस तरफ लेके जाओ, 0.3 को इसके नीचे डिवाइड करो, मतलब इस तरह से T2 उधर चला गया, TC के नीचे हमारे पास क्या होगा 0 पॉइंट लाइक कह सकते हैं कि 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे सो T2 आपके पास किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा 3.33 इनटू TC के। तो आपने इस चीज को देखना है कि ये इससे मल्टीप्लाई होकर बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास जो है यहाँ पर ये T2 यानी कि हाई टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ TC आ गया। मतलब कहने का ये हुआ कि 70% के लिए हमने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो आपके पास जो लाइक टेम्परेचर है उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, तो लाइक टेम्परेचर को हीट सोर्सेज को आपने चेंज किया, तो कितना चेंज किया इस चीज को आप देखते हैं। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि यहां पर हमारे पास जो है वी कैन से दैट कि T2 आपके पास जो है ये 3.33 लाइक कह सकते हैं TC है जिसमें एफिशिएंसी बढ़ गई है, और ये जो है आपके पास लाइक कह सकते हैं कि इनिशियल मतलब कि हाई टेम्परेचर जिसमें 50% एफिशिएंसी वाला केस था। आप इन दोनों को माइनस कर लो, मतलब कि ये 70 वाले T2 को आप 50 वाले से माइनस कर लोगे। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 1.33 TC आ रहा है। कोल्ड टेम्परेचर वाला आपके पास टेम्परेचर, तो कोल्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर था, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो दोनों में जो फर्क होगा वो कितना होगा, वो 397 केल्विन का होगा। सो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू हीट सोर्सेज इज 397। कि अगर आप 50% एफिशिएंसी वाले सिस्टम से आप मूव करते हैं 70% वाले केस में, तो आपने क्या करना है, आपने देखो आपने जो कोल्ड रेजर्वायर वाला या कोल्ड टेम्परेचर वाला सिस्टम है वो तो आपने रूम टेम्परेचर रखना है ना, लेकिन जो आपका हाई टेम्परेचर है वो आप शिफ्ट कर रहे हो मतलब कि लो से हाई की तरफ। तो फिर जो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है वो बेसिकली 397 केल्विन का आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ आसान लफ्जों में कि आपने सिंपल कहानी में आपने आसान वर्ड्स में ये कर दिया कि 50% एफिशिएंसी वाले केस में आपने 1 माइनस TC डिवाइड बाय T1। अब ये T2 डिवाइड बाय T1 होता है, लेकिन यहाँ पर T2 जो है वो बेसिकली TC कह दिया, और T1 जो है वो इनिशियली लाइक एज हाई टेम्परेचर फॉर इनिशियल कंडीशन 50% एफिशिएंसी। आप उसको लेके चल रहे हो, आपने उसको मतलब कि लेके चला, यहाँ पे चल गए, और चलते चलते आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपने मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू TC हमारे पास आता है, इसको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद जो फाइनल एफिशिएंसी हमारे पास होती है 70% थी, आप उसको लेके चले, एंड देन हमारे पास जो रिजल्ट निकल आया वो 3.33 TC हमारे पास आता है। एंड देन टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए T1 माइनस T2 माइनस T1 करना है, तो माइनस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, और TC से मल्टीप्लाई कर लोगे एंड देन हमारे पास जो है वो 3 लाइक कह सकते हैं 97 आ रहा है। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम मुझे जरा सॉल्व कर देना कि अगर मैंने एफिशिएंसी, यही कंडीशंस है, सारी कंडीशन यही है, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कह रहा हूँ, लाइक कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर वाली और बाकी कंडीशन, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी जो है वो लाइक कह सकते हैं कि 25% से आप बढ़ा रहे हैं 80% पर। तो अब आपने ये देखना है कि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके देना है। टेक्निक यही है, तरीका यही है, और देखते हैं कितने लोग सही सॉल्व करते हैं, कितने लोग लाइक कह सकते हैं सॉल्व करने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। जिसने सही सॉल्व किया उसका कमेंट पिन होगा, बात अपनी जगह पर पक्की है, ठीक है। देखते हैं कौन सॉल्व करता है। आपस में हेल्दी डिस्कशन भी बिल्डअप कर लेना, ये ना हो कि मतलब कि तुम लोग बस सिर्फ कमेंट करके चले जाओ, आपस में हेल्दी डिस्कशन भी कर लिया करो, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए करे मुझे जरा बता दिया करो, इंसान है यार, सीधी सी बात है। इस वक्त रात के
4:09 हो रहे हैं। मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो रात के 4:09 हो रहे हैं, सामने टाइम नहीं आ रहा, रात के 4:08, नीचे 9 हो रहे हैं, इधर 8 हो रहे हैं, ठीक है। रात के, ये सुबह के कह लो या रात के कह लो, ठीक है। इस वक्त क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि पूरी रात मैंने रिकॉर्डिंग की है, रिकॉर्डिंग रात को मैं करता हूँ क्योंकि दिन के वक्त टाइम नहीं होता मेरे पास। सो ये सिनेरियो, तो कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है, उधर जाके मैंने सेट करना है सारा कुछ और फिर उधर से इंपोर्ट करके फ्लैट पैनल में और फिर बात दबाओ यार, ठीक है। ओके सी, अच्छा जी, इसके बाद आते हैं अ कैरनोट इंजन एब्जॉर्ब्स एंड हीट अमाउंट ऑफ हीट Q, ठीक है, एट टेम्परेचर T, फाइंड द रिजेक्टेड हीट एट T डिवाइड बाय 3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसकी लाइक जनरल वैल्यूज ना, इस तरह के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। Q हीट है, उसने एब्जॉर्ब की टेम्परेचर T पर, आप ये बताओ कि फाइंड द रिजेक्टेड हीट एट टेम्परेचर T बाय 3। Q2 निकालना है, Q2, ठीक है, T बाय 3 टेम्परेचर पर। तो आपके पास जो है Q1 Q के बराबर है और इनिशियल टेम्परेचर आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि T1 जो है वो आपके पास T के बराबर। मतलब कहने का ये हुआ कि T1 जो है वो बेसिकली T के बराबर है और T2 जो है वो T बाय 3 के बराबर है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 होता है, ठीक है। तो ओके सीन है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज गिवन वैल्यूज। आपने क्या करना है कि T2 की वैल्यू पुट करो जो कि आपके पास T बाय 3 है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि ये इस टेम्परेचर पर, मतलब कि रिजेक्टेड हीट एट टेम्परेचर T, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन में आपने Q2 निकालना है। मतलब कि डेटा को जरा देखें ना, तो ये Q1 हो गया, ये T1 हो गया, ये Q2 हो गया और ये आपके पास T2 हो गया। सो वी हैव लाइक 3 पैरामीटर्स एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वन। तो आप क्या करते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल के आप इसको जो है ना T/3 करके सॉल्व करो, T और T कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कि इसको हम इस तरह करेंगे ना कि मैं इधर सॉल्व भी कर देता हूं कि ये 1 माइनस T/3 डिवाइड बाई T होता है। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, आपके पास क्या होगा कि T जो है वो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा T के साथ। मतलब कि ये 3 जो है इसका मल्टीप्लाई होता है ऐसे, A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C है, तो ये A डिवाइड बाई आपके पास B C हमारे पास आएगा। इस चीज को माइंड में रखना है। तो ये T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस 1/3 आता है। एंड देन वी कैन से दैट कि इसको जरा सॉल्व कर लो, तो बेसिकली 3 माइनस 1 और आपके पास जो है वो बेसिकली क्या आएगा 2/3 हमारे पास आता है। सो वी कैन से दैट वी हैव द एफिशिएंसी 2/3। तो अब आपको पता है यार, यानी कि यू कैन से दैट कि इफ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द, लाइक कह सकते हैं कि अपना एफिशिएंसी वर्डन, वी हैव द फॉर्मूला। हमारे पास को किस चीज का फॉर्मूला है, वो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, जो कि आपके पास क्या होता है बेसिकली आपके पास लाइक सिंपल वे में अगर क्या आप बात करते हो ना कि आपने जो हीट एब्जॉर्ब की है, जो आपकी हीट एब्जॉर्ब हुई है उसके केस में, मतलब कि अगर आप एफिशिएंसी की केस में बात करते हो तो वो आ रहा है हमारे पास। तो यहां पर लाइक कह सकते हैं कि एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि इस तरह से एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क डन डिवाइड बाय Q1। मतलब कि लाइक आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि हमारा जो गोल है, अल्टीमेट गोल, वो Q2 फाइंड आउट करना है। ये हमारा गोल है। अपनी जगह पर आपने क्या करना है कि ये ईटा जो है एफिशिएंसी वर्क डन डिवाइड बाय Q1, मतलब कि हीट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब होता है और वर्क डन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू तो है, ठीक है, और Q1 की वैल्यू हम लोगों ने, मतलब कि ये जो हम लोगों ने मतलब कि पीछे Q1 Q के बराबर लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने काम करना है कि जो एफिशिएंसी हमने निकाली है वो 2/3, अगर कि हम लोग देखें ना तो एफिशिएंसी बराबर है 2/3 और Q को उधर लेके जाओगे तो ये बेसिकली Q1 किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा और ये बराबर आएगा वर्डन के। तो बेसिकली वर्डन इज इक्वल टू 2/3 इंटू Q के बराबर आता है। इसको आपने माइंड में रखना है। अब हम लोग कहेंगे कि जो आपका जो हीट इंजन होता है वो कैसे काम करता है, उसकी ऑपरेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके ऑपरेशन को ना यहां पर समझ लेते हैं। मैंने पहले भी समझाया था और मैं इधर दोबारा जो है वो तुम लोगों को समझा देता हूं। यहां पर बेसिकली क्या होता है कि आपका ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, ठीक है, ये HTR बोलते हैं इसे। यहां से ये बेसिकली इंजन है, ठीक है, ये इंजन हो गया और बेसिकली ये आपका आउटपुट वर्क है और ये जो है ये हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसे आप LTR कहते हो। अब बेसिकली यहां से ही हीट लेता है Q1 और यहां पर ये आपके पास ये वेस्ट होता है और ये बर्डन निकल जाता है। अब बेसिकली ना होता क्या है कि Q1 जो है ना ये इनपुट है, इसके सामने दो आउटपुट आते हैं, एक यूजफुल वर्क और एक आपके पास रिजेक्टेड हीट। तो हम लोग कहते हैं कि Q1 बराबर होता है Q2 प्लस बर्डन के या W प्लस Q2 के, यानी कि ये इनपुट है, ठीक है। इनपुट इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, आपके पास बराबर आ रहा है आउटपुट के, ठीक है। अब क्या सीन होता है जरा समझो
कि हम लोग Q2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W के बराबर है। ठीक है, अब W जो है ये हमारे पास वर्डन है और ये Q1 माइनस Q2। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमने Q2 निकालना है, रिजेक्टेड हीट निकालनी है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि मेरे पास ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन यानी कि जो हीट इंजन के केस में, तो मैं W को उधर लेके चला जाता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी कि मतलब कि जो Q1 है माइनस W इज इक्वल टू Q2 होता है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि Q2 जो है इसके अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए Q1 और W की वैल्यू, दोनों को वैल्यू को पुट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू को यहां पर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपकी जो है ना मतलब कि Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो Q1 बराबर है Q के, ठीक है, और W किसके बराबर है? W हमारे पास हमने निकाला है, अभी निकाला है, W बराबर है आपके पास 2/3 Q के। तो हमने ये वैल्यूज जो हैं इसमें पुट कर दिया, मतलब कि Q1 माइनस आपके पास जो Q माइनस 2/3 Q हमारे पास आ रहा है, इसको आप Q की टर्म्स में यहाँ पे लिख लो। तो वी कैन से दैट आपने क्या करना है, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं। तो आपके पास जो है ये Q2 बराबर आएगा इस तरह से, ये Q2 जो है ये बराबर आता है Q1 माइनस W के। सो सिंस Q1 बराबर होगा आपके पास Q के और W बराबर होगा आपके पास किसके बराबर, जो हमने वहां पर निकाला है अभी एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से, कि एफिशिएंसी निकाल ली, उसके बाद लाइक कह सकते हैं कि जो वर्डन निकाला, वर्डन बराबर हो गया 2/3 Q के। 2/3 Q है 2/3 Q के बराबर हो गया, आप इसकी वैल्यूज का पुट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, Q माइनस 2/3 Q के, आप Q को कॉमन कर लो, 1 माइनस 2/3 और Q बाहर निकल जाएगा। सो Q2 इज इक्वल हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, Q2 बराबर आ रहा है एलसीएम ले लोगे 3 माइनस 2 और आपके पास Q। सो बेसिकली Q2 इज इक्वल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1/3 Q के, यानी कि Q/3 के बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर फाइनली हमारे पास आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो Q2 है वो बेसिकली बराबर आ जाएगा 1/3 Q के या Q/3 के। सो वी कैन से दैट वी हैव लाइक द वैल्यू ऑफ अपना जो हमारी रिजेक्टेड हीट है, जो टेम्परेचर आपके पास T/3 पर आपके पास आ रही है, वो लाइक कह सकते हैं कि Q/3 होगी। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। तो ये हमारे पास जो गेम हो रही है या आ रही है, इस चीज को आप माइंड में रखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर कि आपने रिजेक्टेड हीट निकालनी है तो आपने आसान करना है। क्या करना है, उस चीज को आपने समझना है कि अगर आपने मतलब क्या कह सकते हैं कि इस सब को मतलब कि फाइंड आउट करना होगा, तो Q1 इज इक्वल टू Q, आपके पास हीट एब्जॉर्ब हो गई, इनिशियल टेम्परेचर हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया, Q2 निकालना है। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालने के बाद आप एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्डन वाले केस से निकालते हैं, मतलब कि जो वर्डन आपके पास हो रहा है। अब वर्डन की वैल्यू निकाल दी है, वर्डन की वैल्यू से आप क्या निकालेंगे, वर्डन की वैल्यू से आप निकालेंगे यहां पर लाइक अगर मैं बात करूं तो वर्डन की वैल्यू से हमारे पास क्या आएगा, वर्डन की वैल्यू से हमारे पास जो है ये आपकी Q2 की वैल्यू आएगी, जो मैंने वर्किंग ऑपरेशन बताया ना, और वो वर्किंग ऑपरेशन यहां पर आपने इस हीट इंजन की केस में याद रखना है कि ये इनपुट है या आउटपुट है। तो बेसिकली आपके पास अगर कि आपने Q2 निकालना है, W को उस तरफ लेके जाओ, तो ये बेसिकली आपके पास ये वैल्यू होती है। ये जो वर्डन होता है ये इसके लाइक डिफरेंस के बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। खैर इसको छोड़ देना, ये आपके पास जो है असल गेम है कि आपने क्या करना है, आपने असल वे में लाइक सिंपल कहानी में, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूं, इधर तुम्हें नजर आ जाएगा। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास क्या हो रहा है कि Q1 माइनस W इज इक्वल टू Q2 एंड देन सॉल्व करके इसको आपने क्या करना है कि Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W आपके पास आ रहा है। सो सॉल्व कर लेंगे, W की वैल्यू पुट करके Q की वैल्यू कॉमन करके सॉल्व कर लें, इजी गेम है, दैट्स इट। तो जो रिजेक्टेड हीट है वो आपके पास आ जाएगी। अप्रोच सेट कर लेना कि एफिशिएंसी, पहले आपने एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी की वैल्यू को वो जो वर्डन वाला केस है उसमें पुट करके, और फिर वर्डन वाली इक्वेशन से आपने जो डिफरेंस होता है हीट का उसमें पुट करेंगे। ओके गेम है, दैट्स इट, इट्स नॉट द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ इसमें आपको पाथवे पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है। सो ये सीन है। इसमें आपको अगर मैं चैलेंज दे दूं तो चैलेंज आपके पास सिंपल है कि अगर मेरे पास जो है वो जो T2 है वो लाइक कह सकते हैं कि T/6 के बराबर हो जाए, T/6 के बराबर हो जाए, जैसे कि हमारे पास यहां पर हो रहा है कि T/3 है ना, रिजेक्टेड आपके पास जो T/3 है, आप इसको T/6 कर लो। तो T/6 पर आप मुझे बताना कि यहाँ पर कितना जो है ना वो हीट रिजेक्ट होती है या कितनी हीट जो है वो बेसिकली निकल रही है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। बस ये गेम है सारी की सारी। सो आई होप ये न्यूमेरिकल हो चुका है। अगले न्यूमेरिकल पर जाते हैं, लास्ट वाले पर, और उसको देखते हैं। हमारे पास कह रहे हैं कि 500 जॉल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतने जॉल एनर्जी हमें चाहिए। ओके हो गया, ठीक है।
फाइंड लाइक कह सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 70 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट्स कह सकते हैं चेंजेस इनटू आइस इन अ रेफ्रिजरेटर। हमारे पास ना इन्होंने एक केस बताया हुआ है कि 500 जॉल एनर्जी चाहिए 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हमें कह रहे हैं कि लेट्स से 70 ग्राम मेरे पास वाटर है और हमने उसको चेंज करना है वाटर को आइस में, लाइक उसकी एंट्रोपी को आपने मतलब कि देखना है, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी आपने देखनी है कि अगर वो आइस में चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रेफ्रिजरेटर में, तो एंट्रोपी का केस ये होता है कि अगर आप हीट निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एंट्रोपी नेगेटिव होती है, अगर आप हीट ऐड करते हैं तो एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। एक चीज का ध्यान में रखना कि यहां पर आंसर माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि जब आप मतलब कि रेफ्रिजरेटर में किसी चीज को रख रहे हैं और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पानी में से हीट निकालेंगे, जब हीट निकलेगी तभी वो लाइक किस में कन्वर्ट होगा, वो बर्फ में कन्वर्ट होगा। बात इतनी सी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस, क्यू जो है वो हमारे पास 500 जॉल है। ओके सीन है। मैस जो है वो आपके पास 70 ग्राम आपके पास आ रहा है। टेम्परेचर आपके पास जो है वो बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके सीन हो गया। आपने एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, चेंज एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करनी है कि बेसिकली हमारे पास जो है, जब आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो वी कैन से दैट कि हमारे पास क्या सिनेरियो है, हमने यहां पर इसको कन्वर्ट करना है, जो हमारी लाइक कह सकते हैं कि आइस है, उसकी हम बात करेंगे कि बेसिकली अगर उसको फ्यूज किया जाए तो वाटर की जो लाइक कह सकते हैं कि उस केस में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो कितनी होती है। तो उसके केस में उसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली लाइक 250 जॉल पर ग्राम आएगी। अब यहाँ पर आपका सवाल ये आ सकता है, सर हमने यहाँ पर जो ग्राम्स हैं उनको किलोग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? तो देखें यहाँ पर अगर क्या आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट तकरीबन कोई आपके पास आएगा 250,000 इस तरह से, क्योंकि जो 2 ग्राम होगा अगर आप उसको लाइक कह सकते हैं कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास लाइक 2 डिवाइड बाय 1000 करेंगे और ये केजी में कन्वर्ट होने के बाद आपके पास जो है 0.002 आ जाएगा। तो रिजल्ट जो है अल्टीमेटली, कहने का मतलब ये कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट वही आएगा जो हमारा भी आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर बेसिकली हमारा गोल क्या है कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखनी है कि पर ग्राम बेसिकली होती कितनी है। अब हम लोग बात करें पर ग्राम की कि बेसिकली हर ग्राम के लिए लाइक अगर कि मेरे पास आइस है, ठीक है ना, एक बर्फ है, तो मैं उसको कितनी हीट दूं 1 ग्राम पिघलाने के लिए या उसको मेल्ट करने के लिए, फ्यूज करने के लिए मैं उसको कितनी हीट दूं कि वो बेसिकली मेल्ट हो जाए, यानी कि 1 ग्राम मेल्ट हो जाए। तो बेसिकली मैंने ये देखना होगा कि यार जितनी हीट वो मेल्ट होने के लिए ले रहा है उतनी हीट अगर कि मैं वाटर से निकालूं, रिवर्स करूं सिस्टम, तो वाटर फ्रीज हो जाएगा। मतलब कि देखो आसान है कि बर्फ जो है उसको कितनी हीट दूं, 1 ग्राम बर्फ को कितनी हीट दूं कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो वो लाइक कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन हो रही है आइस टू वाटर। अब यही सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर कि आप वाटर से निकालते हो उसके 1 ग्राम से, तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ में, आइस में। तो ये बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि हम पहले देखना चाहते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती कितनी है। अगर कि मेरे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 500 जॉल लेट्स से आप हीट दे रहे हैं पर ग्राम के केस में, अगर आप बात करते हैं 2 ग्राम ऑफ आपके पास आइस है, तो उस केस में हमारे पास कितनी लेटेंट हीट ऑफ जो वो है फ्यूजन है वो वहां पर रिक्वायर्ड होगी। तो फ्यूज इज समथिंग लाइक वी कैन से दैट कि जब आपके पास लाइक आपका जो वो है लाइक मेल्टिंग वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आइस को मेल्ट करने के लिए 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए लाइक कह सकते हैं कितनी एनर्जी देंगे, तो वो 250 जॉल पर ग्राम है। तो अगर कि आप इतनी ही एनर्जी लाइक कह सकते हैं आप 1 ग्राम से निकालें, ठीक है, मतलब कि 1 ग्राम वाटर से इतनी एनर्जी निकालें तो वो आइस में कन्वर्ट होगा, यानी कि रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया कि हमने मतलब कि मान लिया कि हमारे पास जो है ये जो 70 ग्राम ऑफ वाटर जो कि टोटल हीट है रिक्वायर्ड है उसको फ्रीज करने के लिए, तो 70 ग्राम में से लाइक कह सकते हैं कि कितनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दें। बेसिकली ये ऐसे लिखा गया, यानी कि 250 जॉल पर ग्राम मल्टीप्लाई 70 ग्राम, तो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाता है। यहां पर अगर आपका ये सवाल आता है कि सर किलोग्राम और किलोग्राम, तो किलोग्राम और किलोग्राम में कन्वर्जन के बाद भी कैंसिल हो जाता, तो ग्राम का इंपैक्ट नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। आप कन्वर्जन करके भी किलोग्राम में कर सकते हैं, परफेक्ट हो जाएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि 70 ग्राम में से अगर मैं इतनी एनर्जी निकाल दूं तो टोटल 70 ग्राम में लाइक कह सकते हैं 70 ग्राम ऑफ वाटर से मुझे कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो एनर्जी निकालने के लिए -17,500 जॉल्स है
कि मुझे इतनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी तब जाकर पानी जो है वो बर्फ बनेगा, यानी कि आइस में कन्वर्ट होगा। सो वी कैन से दैट कि हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग यानी कि जो हीट चेंज है, पहले हमने ये देखा कि बेसिकली हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड कि आप बर्फ को पानी में, मतलब कि 1 ग्राम बर्फ को, आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर सकें। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बर्फ से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उतनी ही हीट अगर आप पानी से निकालोगे तो वो रिवर्स में आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टोटल 70 ग्राम चाहिए आपके पास वाटर है, तो उसमें से कितनी आप हीट निकालोगे आप, मतलब कि ना लाइक 250 ग्राम कह सकते हैं कि 250 जॉल पर ग्राम 1 ग्राम वाला कॉन्सेप्ट है, और 70 ग्राम आपके पास टोटल था। तो 70 ग्राम के लिए आपके पास कितनी हीट निकालनी चाहिए आपको, 17,500 जॉल्स। सो यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द एंट्रोपी फार्मूला। अब ये जो एंट्रोपी फार्मूला है इसमें बेसिकली डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी होता है। तो डेल्टा क्यू क्या है, जो -17,500 है, इसमें माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि माइनस साइन लाजमी तौर पे एंट्रोपी को शो करता है कि हीट निकल रही है। तो डिवाइड बाय टी, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास, सॉरी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं है आपके पास, ये टेम्परेचर दिया हुआ है जो बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि उसका जो फ्रीजिंग लाइक पॉइंट होता है। मेरे जहन में वो लाइक बैकग्राउंड में वो चल रहा था, आपका जो वॉल्यूम वाला मैंने न्यूमेरिकल करवाया ना एक, उसमें लाइक जो हमने वो 273 लिया है, तो उसमें एब्सोल्यूट जीरो भी होता है, उसका एक केमिस्ट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, VT = V0 प्लस आपके पास इस तरह से, मतलब की वैल्यू से सॉल्व होता है। ये उस केमिस्ट्री वाले फॉर्मूले से भी होता था। तो मेरे माइंड में वो एब्सोल्यूट जीरो वाला कॉन्सेप्ट चार्ल्स लॉ में चल रहा है, तो वो फिर बंदे के मुंह से बात निकल जाती है, तो बात दबाओ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आइस का लाइक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, दैट्स इट। आप इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या होगा, बेसिकली मेरे पास होता है ये चेंज इन एंट्रोपी जो है वो -64 जॉल पर केल्विन के बराबर होगी। मतलब कहने का ये हुआ द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 70 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस इनटू आइस इज अप्रोक्सीमेटली -64 जॉल पर केल्विन। मतलब आपके 64 जॉल पर केल्विन आपको जो है ना वो उसकी एंट्रोपी का सामना करना पड़ेगा, अगर कि आप जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आइस में से 70 ग्राम वाटर को आप आइस में कन्वर्ट करते हैं। तो इतनी सी बात थी। इस पूरे न्यूमेरिकल में आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों फाइंड आउट की है, बच्चों का ये सवाल होगा। बच्चों का सवाल ये होता है कि व्हाई वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज समथिंग लाइक जब आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये मेल्टिंग है, जितनी मेल्टिंग के लिए हीट एनर्जी चाहिए उतनी अगर आप वाटर से निकालो तो वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर के आइस को वो एनर्जी दोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर के वाटर से वो एनर्जी निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, वो ठंडा होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिनेरियो, और उस केस में एंट्रोपी चेंज तो बिल्कुल सिंपल सा था, आपने आखिर में फॉर्मूला पुट कर दिया, ओके गेम हो गई है, दैट्स इट। सो ये थे आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और आई होप कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझ आ गए होंगे। और इसमें चैलेंज लेते जाना, चैलेंज लिए बगैर जा रहे हो भाई, छुट्टी हो गई तो भाग रहे हो, चैलेंज लिए बगैर भाग रहे हो। हाँ, मुझे तुमने याद भी नहीं कराया कि सर चैलेंज, कोई ऐसा बच्चा भी नहीं है मेरी क्लास में इधर कि जो कहे कि सर 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 चैलेंज तो देते जाएं। ओके, चैलेंज जो है वो क्या है, वो आपके पास 2 ग्राम और 70 ग्राम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 ग्राम की जगह लाइक जो हमारा, मैं चलो 2 ग्राम को सेम रहता हूँ, सेम डेटा रहेगा, जस्ट आप ऐसा करें कि आप 90 ग्राम ऑफ वाटर की बात करें। 90 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितनी जो है वो एंट्रोपी, मतलब कि चेंज आएगा, ये आप लोगों ने बताना है, दैट्स इट। मतलब कि मैंने सिर्फ 70 को 90 से रिप्लेस किया, बाकी डेटा जो है वो सारा सेम है, तो जस्ट मुझे करके दिखाना कि बेसिकली क्या सिनेरियो हो रहा है। सो ये सिनेरियो है, लास्ट वाला इजी दे दिया, चलो क्या याद रखोगे। सो आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।